इंडिगो 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 पिछले कई दिनों से देश में इंडिगो की वजह से लाखों लोगों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों को इंडिगो की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एयरपोर्ट पर इस तरह का हाहाकार मचा था। लेकिन अब इंडिगो क्राइसिस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने लोगों की नींद उड़ा दी है, सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और जो वजह सामने आई है उसने कहीं न कहीं ये बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में सावधान रहना होगा, नहीं तो इस तरह की एयरलाइन कंपनियां बदमाशी करेंगी जिसकी वजह से आपको संकट का सामना करना पड़ेगा, सरकारों को जवाब देना होगा और आम जनमानस इस तरह एयरपोर्ट पर अपना वक्त जाया करेगी। दरअसल इंडिगो के पास महज 124 पायलटों की कमी है। ये मौजूदा आंकड़े हैं, मतलब जितने उनके पास पायलट हैं और विमानों के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से महज 124 पायलटों की कमी। और इसी को लेकर यह बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है कि महज 124 पायलटों की कमी की वजह से आखिर हाहाकार कैसे मच गया, सैकड़ों उड़ानें रद्द क्यों हो गई, एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान क्यों रहे। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? क्या जानबूझकर फ्लाइट संकट को पैदा किया गया? चलिए विस्तार से आपको इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस की इनसाइड स्टोरी समझाता हूं और आपको समझने में मदद मिलेगी कि आखिर किस तरीके से सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई और देश को एक बड़े क्राइसिस में झोंकने की ये पूरी खतरनाक प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग का कर्ता धर्ता इंडिगो था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में इंडिगो क्राइसिस पर चौंकाने वाला दावा किया गया है। अखबार ने इंडिगो के एक सीनियर पायलट के हवाले से खबर छापी है। उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट के हवाले से कहा गया है कि इंडिगो में सिर्फ 124 पायलटों की कमी थी। इंडिगो के पास 4,551 पायलट हैं। 2.7% डेफिसिट से रोजाना 2200 फ्लाइट में से सिर्फ 5 से 7% फ्लाइट ही प्रभावित होनी चाहिए थी। पायलट ने आगे जो बताया है वो भी बहुत ही बड़ा खुलासा है। उसने बताया है कि जानबूझकर एसओपी तोड़े गए, स्टैंड बाय रोस्टर खाली रखे गए, आखिरी मिनट में कॉल किए गए जिससे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए और सरकार नए सुरक्षा नियम वापस ले ले। मतलब पायलट की तरफ से सीधे आरोप लगाया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जानबूझकर संकट पैदा किया गया, जिससे सरकार की तरफ से लाए गए FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के बदले हुए नियम को वापस किया जा सके। यह भी आरोप लगाया गया कि मैनेजमेंट की तरफ से नए सेफ्टी नियमों को लागू करने में जानबूझकर रुकावट डाली जा रही है। मतलब सरकार की तरफ से जो नियम लाए गए उससे इंडिगो परेशान थी और उस परेशानी से बचने के लिए इंडिगो ने लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया और लोगों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर दिया। अब आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर इंडिगो की तरफ से ऐसा क्यों किया गया। पायलट ने जो बयान दिया है उससे कई बातें साफ हो जाती हैं। मतलब यह क्राइसिस अचानक नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह प्लान था। मकसद प्रॉफिट बचाने के लिए था, इसीलिए इस संकट को लाया गया। पायलट अब फॉरेंसिक जांच की मांग भी कर रहे हैं। अब यही वो सवाल भी है कि सिर्फ 124 पायलटों की कमी से 2200 डेली उड़ानों वाली एयरलाइन इंडिगो कोलैप्स कैसे हो गई। और यह सब तब हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे। एयरपोर्ट पर विमान लाइनों में खड़े रहे। कोलकाता एयरपोर्ट पर तो हद हो गई। पहले जहां विमान एक दूसरे के बगल में खड़े किए जाते थे, अब हालात ये हो गए थे कि उन्हें दूर दूर तक रिमोट बे में पार किए जा रहे थे, जिससे ग्राउंड क्रू को आने जाने में देरी लगे, मतलब ज्यादा वक्त लगे, बोर्डिंग में देरी हो और चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। पायलटों ने बताया कि एसओपी को जानबूझकर तोड़ा गया। पहले स्टैंड बाय पायलट हमेशा तैयार रहते थे। अगर कोई पायलट बीमार पड़ता तो 5 से 6 घंटे पहले कॉल जाती थी, लेकिन अचानक ये कॉल 1 से 2 घंटे पहले आने लगी। मतलब कि आप समझिए कि अगर कोई पायलट बीमार होता है तो ऑफिस से पहले 5 से 6 घंटे पहले फोन जाता था और बताया जाता था कि भाई दूसरा जो पायलट है वो बीमार पड़ गया है, अब आपको प्लेन चलाने के लिए आना होगा, फ्लाइट के लिए आपको आना होगा। तो 5 से 6 घंटे के वक्त में पायलट आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंच जाते थे और विमानों का जो आवागमन था सुचारू रूप से जारी था। लेकिन अब पायलटों के पास महज 1 से 2 घंटे का वक्त बचता। अब 1 से 2 घंटे के अंदर पायलटों का एयरपोर्ट पर पहुंचना और उसके बाद विमानों को उड़ाना, ये अपने आप में बहुत जटिल और बड़ा मुश्किल काम हो गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे उड़ानें प्रभावित हो, क्योंकि अगर पायलट टाइम पर नहीं पहुंचता है तो फ्लाइटें रद्द हो जाएंगी और अगर फ्लाइटें रद्द होंगी तो इससे क्राइसिस बढ़ेगा, जनता पर एक तरीके का दबाव बढ़ेगा, मीडिया में खबरें चलेंगी और कई तरह के सवाल सरकारों से पूछे जाएंगे। अब इन बातों से आप समझ सकते हैं कि साजिश कितनी गहरी थी और इस साजिश रची गई थी इंडिगो की तरफ से।
अब आपको अगर आसान भाषा में इसका पूरा मतलब समझाए तो इंडिगो ने इसकी साजिश रची और जानबूझकर इतना खतरनाक प्लान बनाया। मकसद साफ था कि यात्री गुस्सा करें। अब जाहिर सी बात है कि बस आपने अक्सर भीड़ देखी होगी बस स्टैंड पर, जहां बड़ी संख्या में त्योहारों पर जमावड़ा हो जाता है। बसों में लोग लद लद कर जाते हैं, ठूस ठूस कर जाते हैं। त्योहारों पर भी आपने तमाम ट्रेनों के दृश्य देखे होंगे कि जब रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भारी भीड़ उमड़ जाती है और रेलवे में भी धक्का मुक्की होती है। लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसे नज़ारे अब तक देखने को नहीं मिले थे और ऐसा इंडिगो की वजह से आप समझिए किस तरीके का ये क्राइसिस पैदा किया गया कि बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए और मकसद था कि यात्री गुस्सा करें, मीडिया में हंगामा हो, खबर बने और मीडिया की हेडलाइनों में पूरा ये जिक्र हो, यात्रियों के गुस्से आए। और जाहिर तौर पे जब इंडिगो ऐसा करता है और हमने तमाम बयान भी सुने तो लोगों का गुस्सा इंडिगो पर फूटने की बजाय सरकार पर फूटेगा और इंडिगो यही चाहता था जिससे सरकार सवालों के घेरे में आए। और अगर सरकार सवालों के घेरे में आएगी तो सरकार बैकफुट पर आ जाए और FDTL नियम वापस ले ले। मतलब अपने फायदे के लिए इंडिगो ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी कर दिया। अब इस पूरे मसले पर एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैम थॉमस ने जो कुछ कहा है वह और भी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट को सुरक्षा के ऊपर रखा जा रहा है। 2 साल पहले जिन नियमों को घोषित किया गया था उन नियमों को वापस करवाने के लिए इंडिगो ने इतना बड़ा खेल खेला था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य भी है। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे इंडिगो ने इतनी बड़ी साजिश रची। इंडिगो के एक पायलट ने बताया कि एयरलाइंस के पास कुल 4,551 पायलट्स हैं। इसमें 2,357 कैप्टन हैं और 2,194 फर्स्ट ऑफिसर हैं, जबकि इंडिगो के पास मौजूदा वक्त में महज 124 पायलटों की कमी। 124 पायलटों की कमी का मतलब 2.7% डेफिसिट। नए नियम लागू होने पर मौजूदा वक्त के हिसाब से ये सिर्फ 5 से 7% फ्लाइट ही प्रभावित होनी चाहिए थी। मतलब 100 में से 5 से 7 उड़ानें रद्द होती तो ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। लेकिन साजिश के तहत 30 से 40% उड़ानें डेली रद्द होने लगी। मतलब 100 में से 30 से 40 विमान अगर डेली रद्द होने लगेगी तो जाहिर तौर पर क्राइसिस बड़ा हो जाएगा और बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर यात्री फंसेंगे और इसकी चर्चा होगी। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इस संकट को जानबूझकर पैदा किया गया और ये इस संकट के जरिए सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिगो का मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और अगर इंडिगो क्राइसिस से अगर सरकार अभी नहीं चेती तो आने वाले समय में तमाम जो निजी विमानन कंपनियां हैं वो इस तरह का संकट पैदा कर सकते हैं। सरकार का काम है नियम बनाना, उसका पालन करवाना, लेकिन जब भी देश की सुरक्षा के साथ इस तरह की विमानन कंपनियां खिलवाड़ करेंगी तो सरकार को वो कदम उठाने पड़ेंगे जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। सरकार को वो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिससे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो। सरकार को और भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिससे कोई विमानन कंपनी इस तरह का भद्दा मजाक न करे, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए।